वन एंड हम सबके दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्या एक रियल टर्म है, क्या इमेजिनरी टर्म है, या फिर क्या कॉम्प्लेक्स टर्म है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। इनफैक्ट पहले मुझे भी थी। तो द थिंग इज कि एनर्जी इज एज रियल एज इन क्वांटम मैकेनिक्स एज इट इज इन न्यूटनियन फिजिक्स और आइंस्टाइंस रिलेटिविटी। द थिंग इज कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम लोग एनर्जी को कंप्यूट करते हैं, इन जनरल एनर्जी को आप कैसे कंप्यूट करोगे। लेट्स से यू आर पर्टिकुलरली सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। आप श्रोडिंगर से इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। यू कैन नॉट एग्जैक्टली कंप्यूट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, रादर वो इट विल बी इनफैक्ट प्रेटी यूजलेस इफ यू ट्राई टू कंप्यूट द एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। रादर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें उस पार्टिकल की वेव फंक्शन क्लियरली चाहिए होगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि उस पार्टिकल की वेव फंक्शन हमें चाहिए। सिंस वेव फंक्शन आपकी एक इमेजिनरी बेसिकली टर्म होती है, इनफैक्ट इमेजिनरी भी नहीं कहा जा सकता इसे, रादर एक कॉम्प्लेक्स टर्म होती है। द थिंग इज कि क्या इससे आपको पता चलता है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी वो कॉम्प्लेक्स है? नो, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वहां पे आपको एक सर्टेन टर्म मिलता है जो कि आप बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको पता भी चलता है कि ये टर्म इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है। इसका जो ऑपरेटर होता है उसमें आपको एक आयोटा दिखेगा, दैट इज ये जो एनर्जी का ऑपरेटर या फिर हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है। दिस इज इंडीड एन इमेजिनरी टर्म। तो जो एनर्जी ऑपरेटर होती है क्वांटम मैकेनिक्स में वो एक इमेजिनरी टर्म होती है, लेकिन जब आपने इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जब इसे किसी भी वेव फंक्शन पे आप ऑपरेट कराओगे, देन बाद में ये बेसिकली क्या होता है, सिंस एन ऑपरेटर इज व्हाट इट टेक्स इन वन फंक्शन एंड गिव्स यू आउट अनदर फंक्शन। तो ऑल्दो ये ऑपरेटर खुद इमेजिनरी होता है, बट व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन द वेव फंक्शन तब ये आपको एक ऐसा टर्म दिखेगा which is basically a real energy. So the answer is कि energy is indeed real in quantum mechanics. It is the energy operator that is imaginary in quantum mechanics. That was all for today's video of mine, and thanks to all the viewers.